नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय गबर सिंह कैंप में ये जनवरी का माह चल रहा है और 15 जनवरी से 30 जनवरी तक यहाँ पर अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया गया और अग्निवीर भर्ती में यहाँ पर विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी थे, उन्होंने प्रतिभाग किया यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं अगर आप दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर 15 तारीख से यहाँ पर ये मोदी कैंटीन, मतलब ये अग्निवीर के लिए मोदी रसोई का संचालन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये बीजेपी के जो प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये संचालित हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ़ करते हैं इस बात की कि जो बच्चे विभिन्न जिलों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर भर्ती के लिए आ रहे हैं, कम से कम उनको यहाँ पर रहने के लिए एक जगह मिल रही है और खाने के लिए यहाँ पर जो रोटी दाल चावल मिल रहा है वो ठीक है। कम से कम उनको दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। समस्या की बात हुई थी अभी परसों बसंत पंचमी के अवसर पर, जबकि मौसम बहुत विकट, बहुत ख़राब हो गया था और मौसम के कारण यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप टेंट देखिएगा, ये टेंट क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा ये बनाया गया और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी सुविधा की गई। चलिए बात करते, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। चूँकि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज देहरादून और हरिद्वार की जो मिक्स भर्ती है वो संचालित होनी है और अब यहाँ पर से ये मेडिकल के लिए आगे अपना क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल देंगे अपना। तो चलिए बात करते हैं। क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? गोविंद चौहान। गोविंद चौहान, देहरादून से जी। अच्छा, आप कैसा लगता है आपको अग्निवीर जो यहाँ पर आपने अभी तक भर्ती संचालन में गए, तो बैच किस प्रकार, कितने का बैच था, कितने बच्चे निकाल रहे हैं और कैसी लगी आपको? लगभग 100 के बैच बन रहे पूरे और लगभग 50% निकाल रहे। ठीक है, ठीक है। अभी मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया आपने? हाँ। कब है मेडिकल? मेडिकल वैसे तो कल के लिए बोला उन्होंने। अच्छा, तो देखते जिस हिसाब से वो निकालेंगे ना, अभी कुछ पिछले रह रखे ना अभी जी। पौड़ी वाले, तो अगर उनका हो गया आज सबका तो कल हमारा हो जाएगा। ऊपर से कल 26 जनवरी है, तो अब उसका क्या करते हो हमें पता नहीं उसका ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? गंभीर चौहान। गंभीर चौहान जी, आप भी देहरादून से? पूछना आपको ये चाहूँगा कि जो यहाँ पर खाने की और रहने की व्यवस्था की गई है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, जो कि मतलब हर कोई फाइनेंशियली एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब डिफरेंट बच्चे होते हैं और अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, जिसका थोड़ा जैसा होता है वो मतलब इनके बहुत अच्छा किया है इन्होंने यहाँ से। जी। और एक दिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि विरोध भी हो रहा था कि जो कांग्रेस के जन थे जो कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना का समर्थन नहीं करते हैं, वो विरोध भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे उस विरोध के बारे में कि योजना का विरोध वाकई में ठीक है? जो अग्निवीर 4 साल के लिए हो गई है, किस प्रकार फ़र्क पड़ेगा उसमें कि जो पहले का फौजी था और आपका फौजी में क्या अंतर है? वैसे तो ये अग्निवीर मतलब जो है ये है तो सही नहीं है, बेकार ही है। क्योंकि आप ये लगा लो अंदाजा, अगर अग्निवीर और एक परमानेंट आर्मी है, बाई चांस कहीं युद्ध लड़ाई होती है तो एक परमानेंट आदमी और एक अग्निवीर, उसके लास्ट साल बची हुई है और लड़ाई होती है तो और आगे जाने के लिए बोलेंगे तो अग्निवीर तो पहले ही सोचेगा मैं तो लास्ट साल में क्यों आगे जाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो होता था कि मेरे फैमिली को पूरा सपोर्ट मिलेगा और मेरे जाने के बाद भी देश के लिए खुशी खुशी जाऊंगा। और अब तो अग्निवीर को एक ना सम्मान मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो आगे जाएगा भी तो क्यों जाएगा? उसे पता है मुझे जाने के कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, लास्ट साल है, चुपचाप घर चले जाऊँगा रिटायरमेंट हो गए। अब वो जोश होगा ही नहीं उस आर्मी में। देखिए, ये कहीं ना कहीं संवेदना है उन बच्चों के दिल के अंदर जो कि पहले आर्मी की जो भर्ती होती थी वो पूरी परमानेंट भर्ती होती थी। एक टाइम पीरियड के बाद 20, 22, 25 साल के बाद में तब किसी एक एज लिमिट पर पहुंचकर तब वो बंदा रिटायर होता था और तब वो मतलब कि आर्मी का पूरा उसके अंदर सर्वांगीण गुण होते थे, वो विकास होता था। परंतु अब क्या सवाल ये कि 6 महीने की ट्रेनिंग में जो अग्निवीर की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके उपरांत जो 3.5 साल की जॉब होगी उनकी और उसके उपरांत वो रिटायर हो जाएंगे, तो कहाँ तक कितना फ़र्क पड़ता है? ये किसी टीस है दिल के अंदर, उन बच्चों के दिल के अंदर। मेरे ख्याल से शायद 19-20 साल के होंगे आप लोग। हाँ, मैं 18 साल का हूँ अभी और मेरी फर्स्ट भर्ती है। और अभी अगर आप भर्ती होते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप भर्ती हों। 19 साल की एज में, 18 साल की एज में अगर आप भर्ती होते हैं तो 4 साल बाद आप रिटायर होंगे, तो 18, 19, 20, 21, 22 साल की एज में आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक नई गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और निकाली है कि
जब आप सेकंड सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते तब तक आप शादी भी नहीं कर सकते। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा फिर आपकी लाइफ में? इसका ये है कि मतलब एक जो आदमी की अपनी वो है, मतलब जो लाइफ है वो फ्रीडम है, वो जी नहीं पाएगा इस मतलब, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से पहले ही है कि जब तक कमा रहा है तब तक तो वो कुछ कर नहीं सकता। अब जब बेरोजगार होगा तो ऐसे भी फिर क्या ही करेगा, पैसे तो उससे होगे नहीं, कहीं से साधन तो होगा नहीं कमाने का कहीं से। अब जॉब आगे मिलती है नहीं मिलती किसने देखा है, किसी को हो सके मिले किसी को नहीं, सबको पॉसिबल तो नहीं जॉब मिलना, हो सकता किसी को मिले किसी को नहीं मिले। तो वैसे भी कहा गया है कि जो 100% जो बैच होगा वो पहले रिटायर होगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे तो 25% अभ्यर्थी ही उसमें भर्ती होंगे, बाकी 75% हटा दिए जाएंगे, मतलब वो फिर से दोबारा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 75% का लॉस बड़ा लॉस नहीं लगता आपको क्या? काफ़ी बड़ा लॉस है। और ये भी है कि अगर वो आ रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल कवर करेंगे, फिर तो भीड़ वापस वैसी हो जाएगी ना। जब आते रहेंगे अग्निवीर, कितने रिटायरमेंट होगी, सबको पॉसिबल नहीं है ना जॉब देने, और अप्लाई तो सभी करेंगे, आप दोगे कितने बार दोगे, फिर पीछे तो भीड़ होगी, वापस फिर वही बात होगी, वहाँ से आ रहा है वहाँ भीड़ बनी है, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा। उससे अच्छा वो परमानेंट रहेगी तो एक मेंटेन तो होगा कम से कम चल लेके। वो सहनशीलता भी आती है। अगर पहले जैसे आर्मी में भर्ती होते थे और पूरी लंबी जॉब होती थी, लंबी सर्विस होती थी, वो सहनशीलता भी आती है, आदमी एक मजबूत हिसाब से फौजी भी बनता है। क्या अग्निवीर बन पाएगा इन 4 सालों में वो मजबूत, वो सशक्त? वो तो आप यहीं से लगा सकते हैं अंदाजा कि जैसे ट्रेनिंग ही देख लो, पहले एक जब परमानेंट आर्मी तो उसकी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी चलती थी, और जब ये अग्निवीर है तो ये कम रहे 6 महीने ले रहा है, क्योंकि इसी से लगा लो सरकार को खुद ही पता है कि जो अग्निवीर है वो कम है और जो परमानेंट वो ज़्यादा होगा। अब आप ये लगा लो, जब हम भी देखते थे हमारे बड़े भाई लोग जब तैयारी करते थे तो ग्राउंड फुल भरा रहता था, क्योंकि उन्हें पता था आर्मी भी एक अच्छी जॉब है, अच्छा मिल सकता है। आज की डेट में खुद ही शर्म आती है, बोलते हो ग्राउंड में भी अगर हम मेहनत करते हैं दौड़ते हैं, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, क्यों दौड़ अग्निवीर के लिए दौड़, लोग भी बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं ऐसे दौड़ के, मतलब शर्म आती है खुद ही थोड़ा यार कि मैं अग्निवीर के लिए क्यों दौड़ रहा हूँ, अच्छी जॉब कर सकता हूँ मैं। मतलब आपका मानना तो है कि जो योजना है वो ठीक तरीके से इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है आपके भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए। जो पहले वाला था वही बेटर था। हाँ, मेरा मानना तो यही है कि जो पहले वाला था वो बेटर था, एक कम से कम एक सीक्वेंस तो था, जो है वो है, जो जिसने मेहनत की उसे मिलेगा। अब जिसने मेहनत की वो भी बेचारा घाटे में है, और जो मेहनत नहीं कर रहा वो भी ऐसे, अब किसी का तुक्के में हो रहा है, किसी का कैसे ही हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो इस मतलब जो मेहनत करने वाला उसको कहीं ना कहीं लॉस होगा। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम। शुभम। आप भी देहरादून से? हाँ चलिए, क्या एज है आपकी? सर, मेरी 20 साल 20 प्लस। अच्छा, 20 21 22। ठीक। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो पहले का फौजी था और आपका फौजी होगा जो अग्निवीर के बाद, क्या फ़र्क है दोनों में? आप क्या समझते हैं? सर, मैं ये समझता हूँ जो पहले का फौजी था ना सर, उनका जो मतलब सर अब जो पहले वाला फौजी था जो उनमें पहले का फौजी मजबूत लगता था है आपको, या आपका फौजी मजबूत लगेगा आपको? सर, पहले का फौजी बहुत मजबूत था और अब का फौजी भी उतना मजबूत नहीं होगा सर। जैसे जो पहले वाला फौजी है उनकी ट्रेनिंग मतलब 1-2 साल की होती थी, और जो अब वाला फौजी है उनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। वो 6 महीनों में मतलब उतना कुछ खास सीख नहीं सकता है। जो पहले के फौजी था वो जो पहले वाला फौजी था वो बहुत मजबूत है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ये अग्निवीर की जो 4 साल का क्राइटेरिया है ये कुछ ठीक किया जाए, सही इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसमें सुधार किए जाए इसमें, या ऐसे ही चलने दिया जाए? नहीं, सरकार से मेरी मतलब गुजारिश रहेगी कि मतलब इसमें और बढ़ाया जाए, मतलब 2-3 साल इम्प्रूवमेंट किया जाए। वैसे 7 साल का बताया गया था, एक अध्यादेश भी आया था, परंतु अभी तक जियो पास नहीं हुआ, उसका जियो नहीं आया है, और जब तक आर्मी के पास जियो नहीं आएगा तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको। 7 साल का आया था, वो ठीक रहेगा? जी सर, थोड़ा बहुत ठीक रहेगा सर। चलिए, ये तो थे हमारे साथ में जो बालक हरिद्वार और देहरादून की मिक्स भर्ती में आए थे, परंतु बहुत सारी सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, हर सवाल का जवाब बालक नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो इनके दिल के अंदर होगा वो तो बता ही सकते हैं। मैं आपसे पूछना एक चीज़ और चाहूँगा कि यहाँ पर आर्मी का जो रुतबा था और जो एक आर्मी का कहा जाता था कि हमारे देश की आर्मी जो बॉर्डर पर जाती है, कठिन परिश्रम करती है और अपने हमारे जो देशवासी हैं उनको सुरक्षा देती है, अग्निवीर के मामले में कैसा होगा? जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, फर्स्ट साल से उसकी जो 3.5 साल की नौकरी होगी, क्या उसमें वो बॉर्डर में जाने लायक होगा? क्या बॉर्डर की जो जितनी भी वो होती हैं वहाँ पर ड्यूटी वगैरह होंगी उसकी, क्या वो निभा पाएगा एक पहले के फौजी के मुकाबले? मुझे तो लगता है कि
आप थोड़ा भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पहले ही 6 महीने ट्रेनिंग करवा है। उसने सीखा ही कितना होगा, बस इतना है जितना उसने गन चलाना सीखा होगा। और गन चलाना ही सब कुछ नहीं होता है, बाकी मेंटली फिजिकली ट्रेनिंग भी होती है, क्लाइमेट जो कि भी है। क्लाइमेट है, हर चीज़ है। पहले को मतलब हर चीज़ में देखते थे 1 साल 1.5 साल 2 साल जितनी भी ट्रेनिंग देते थे, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते थे, काफ़ी मजबूत बनाया जाता है मेंटली फिजिकली हर चीज़ से। और अब 6 महीने में क्या ही तो कर पाओगे आप? उसे गन चलाना सिखाओगे या मेंटली फिजिकली तैयार करोगे? नहीं कर पाओगे आप उतना तैयार। ये बहुत अहम बात है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या उस बालक को गन चलाना सिखाएंगे या सैल्यूट मारना सिखाएंगे? तो क्या अब अग्निवीर के मामले में ये फिट बैठ पाएगा? क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद कहीं ना कहीं पर तैनाती, क्या वो वहाँ का क्लाइमेट उस हिसाब से एडजस्ट कर पाएगा या फिर अपनी ड्यूटी को पूर्णतः निभा पाएगा? और हमारे साथ में कुछ और बालक भी। क्या नाम है आपका? निशांत राणा, निशांत राणा। आप कहाँ से? चक्राता। चक्राता। देहरादून। चक्राता में अभी कल परसों में बहुत अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। कैसा कैसा रहा वहाँ का मौसम जब आपने फ़ोन करके पता किया होगा तो? मतलब मौसम तो ठीक है, पर बर्फ़ के कारण थोड़ी दिक्कत हुई, आने में दिक्कत हुई, थोड़ा गाड़ी गुड़ी की दिक्कत हुई। बाकी अच्छा, अग्निवीर कैसा लगता है कि अग्निवीर में जो 4 साल का क्राइटेरिया दे दिया गया है और पहले के आर्मी के मुकाबले अग्निवीर को कैसा देखते हो? आपकी नज़र में क्या है? ठीक ही, एक प्रकार से ठीक ही है। देश का मतलब इसका एक कारण ये था कि सभी देश में जो जवान हैं एक प्रकार से सभी ट्रेन हो, अगर बाई चांस अगर युद्ध होता है तो सभी को बुलाया जाए इसमें युद्ध में, कि देश में सुरक्षा रहे एक प्रकार से। जी। जैसे कोई देश अगर हमला करता है तो उस चक्कर से सभी को बुलाया जाए, क्योंकि देश में जितने भी लोग होंगे वो सभी ट्रेन होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनको अपनी सेफ्टी तो कर ही सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि ट्रेन होंगे तो कभी जैसे गृह युद्ध जैसे हालात होते हैं या फिर कहीं अपने आसपास अपने राज्य में लड़ाई झगड़ा होगा तो उस दौरान पे वो ट्रेनिंग काम आएगी उसकी, यही कहना चाहते हैं आप? अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते हैं जी। अपनी सुरक्षा कैसे करेगा जब वो 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा? यहाँ पर तो गन के लिए लाइसेंस लेने के लिए भी एडी रगड़नी पड़ती, चप्पल रगड़ने पड़ते हैं, फिर आप कैसे रक्षा करेगा? क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग गन चलाने की मिली हुई है। तो उनको एक डिग्री होगी ना उनके पास कि उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी वहाँ से, आर्मी से उनके पास सर्टिफिकेट होगा कि आर्मी से ट्रेन होके आ रहे हैं एक प्रकार से, तो उनको बुलाया जा सकता मतलब। अच्छा, मतलब जब ऐसे हालात बनेंगे तो उनको दोबारा से रिक्रूट किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है जी। ये उन्होंने ट्रेनिंग करके आ रहे हो आर्मी से। ये काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि देखिए जैसे जैसे बालक होते हैं, जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास होता है, वैसी वैसी वो बातें भी होती हैं और वैसी बातें सामने भी आती हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम अगर एक ही पहलू को देखकर दूसरे पहलू को नज़रअंदाज करेंगे तो ऐसे भी नहीं चल पाएगा। अगर अग्निवीर 4 साल के लिए हो रही है तो जैसे कि भाई ने बताया, एक पहलू ये भी है, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है। और काफ़ी हद तक हम अग्निवीर जो भी हो रहा है, कम से कम 4 साल का रोज़गार तो मिल रहा है अभी फ़िलहाल, परंतु सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि 4 साल की जगह जो 7 साल का अमेंडमेंट आप लाए थे वो इम्प्लीमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 7 साल तक कम से कम हमारे बच्चों को रोज़गार तो मिल पाएगा। 19 साल 20 साल की उम्र में जो लड़का भर्ती होगा, 4 साल 24 साल का जब वो होगा वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद भी वो शादी नहीं कर सकता है जब तक अगली सर्विस में जब तक उसको ज्वाइन नहीं होता है। तो ये एक बाध्यता है, ये बाध्यता भी खत्म होनी चाहिए। कैसा लगता है आपको कि जो ये अमेंडमेंट आया है कि आप 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे और दूसरी सर्विस जब तक आप लगते नहीं है तब तक शादी नहीं कर सकते? ये बेकार है, एक प्रकार से बहुत गलत है। बांध दिया है, बंदिश डाल दी है। बंदित है ये एक प्रकार से बहुत गलत है। अगर आदमी अगर बेरोजगार है तो फिर वो कोई उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगी लड़की अगर, तो ये बहुत गलत है जी। आप जो लोग जैसे विपक्षी पार्टी है वो अग्निवीर का स्कीम का विरोध कर रहे हैं कि भाई पहले की जैसे भर्ती पूरे लंबी वार्षिक अनुसार के लाए जाए, कैसा मानते हैं उसको? होना चाहिए? होना भी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। एक प्रकार से ठीक भी है ऐसे और एक प्रकार से ठीक क्यों नहीं? अगर आपको कम से कम 15 साल 20 साल की सर्विस मिले तो क्या आप नहीं करना चाहेंगे लंबी सर्विस? वो तो ठीक है, पर बेरोजगारी फिर उस हिसाब से देश में जिस हिसाब से बेरोजगारी है उस हिसाब से एक प्रकार से ठीक है कि सभी को मौका मिल पा रहा है एक बार करने का, देश की सेवा करने का, तो एक प्रकार से ठीक है, ऐसे ठीक ही है मतलब एक प्रकार से। ठीक, शुभकामनाएं हमारी आपको। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो इन बंधुवर ने, जो भाई हमारा भर्ती होने के लिए आया है, इसने जो बोला है सिक्के का दूसरा पहलू बताया है, अपनी बात बताई, क्या कहना चाहेंगे उस पर? भाई ने जैसा बोला है कि अग्निवीर एक तरीके से सही है कि आप ट्रेन सोल्जर्स, ट्रेन आदमी मिलेगा आपको, अगर लड़ाई होती है वो मिलते। अगर आपको यही लगता है तो
मतलब आप ये चीज़ तो आप पुलिस के लिए भी कर सकते हो, आपको पुलिस वाले ट्रेनिंग मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट हर एक को तो सिखाते हैं, आप लड़ना झगड़ना हर चीज़ तो सिखाते हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कुछ भी होता है तो आप फ्रंट पे लड़ सको अपने देश के लिए। तो ये आर्मी वाला तो पहले से स्ट्रॉन्ग था, वो जब 4-6 साल में सीखेगा ही क्या, वो कितना ही सीख पाएगा। वो जो वैसे भी लोहा कितना मजबूत है, लोहे में भी जंग लग जाता है, आदमी तो ऐसे भी एक वो आदमी है, मतलब वो तो जल्दी भूल जाता है हर चीज़। कितने रहेगा उसे आज 1 साल 2 साल 3 साल, लड़ाई तो कब होती है किसको पता है। ये चीज़ मतलब मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको यही करना है, रोज़गार हटाना है, हाँ सही है रोज़गार बढ़ रहा है देश में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप रोज़गार को हटाने के लिए तो दूसरी स्कीम निकाल सकते हो। आप पुलिस में कर सकते हो 6 साल 8 साल, आप फॉरेस्ट में आप रोज़गार तो इससे हट सकता है, रेलवे में कर सकते हो, इसमें आप और दूसरी जॉब है जो बहुत सी कई जॉब है, आप टीचर लाइन है, हर चीज़ है, काफ़ी लाइन है जिसमें आप कर सकते हो। सिविल सर्विस में कितना आदमी परेशान हो जाता है, जंग बैठ जाता है उसमें, वो भी परेशान है, तो इससे आप इस चीज़ में कर सकते हो। ये तो आर्मी तो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हमें, देश जब स्ट्रॉन्ग आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो देश स्ट्रॉन्ग नहीं हमारा। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इत्तेफाक रखूँगा कि जैसे बात अगर हम करें इज़राइल की, इज़राइल में ये कंपलसरी है कि 1 ईयर आपको कंपलसरी हर घर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि जैसे ऐसे गृह युद्ध जैसे या फिर ऐसे दूसरा देश या फिर अदर स्टेट के साथ में कभी ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो वहाँ पर हर नागरिक कुछ ना कुछ योगदान अपना दे सके, और कभी अगर देश को ज़रूरत पड़े तो हर घर से एक नागरिक को बुलाया जा सके बॉर्डर पर। तो क्या इजराइल की तर्ज पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1-1 साल के पूरे सब जगह ट्रेनिंग दी जाए? कोई ज़रूरी है कि अग्निवीर ही करना है? नहीं, ज़रूरी नहीं अग्निवीर, ये बिल्कुल है भी सही है। और बंदा मेरे से तो मानना है कि अगर आप सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, इस कर सकता है, क्योंकि अब जो बंदा ट्रेन होगा, आप तो ट्रेन करके भेज रहे हो उसे, अब वो पहले तो बंदे कैसी कितना चल रहा है आज का, आज में आप देख रहे हो काट मार और हर चीज़ देख रहे हो। और बंदा जब फाइनेंशियली गरीब होगा, अब जब सरकार दी तब तो ठीक है, वो जब फाइनेंशियली गरीब होगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक आदमी चोरी करो मार काट ऐसे नहीं करता, किसी मजबूरी में आके करता है। वो जब उसे ट्रेन मिलेगी, आप ट्रेन कराओ, बंदा दे रहे हो, वो तो उसे और आसानी मिलेगी हर चीज़ को करने में, आप रहे हो देश में। ये भी काफ़ी एक गंभीर बात है और एक प्रमुख सवाल हो सकता है कि जैसे यहाँ से भारत से बाहर विदेशों में यहाँ के बच्चे जाते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, कोई केमिकल जो इंजीनियरिंग का किया होता है, कोई कुछ का, कोई टेक्निकल होता है, कोई कंप्यूटर साइंस का विद्वान होता है, तो वहाँ जहाँ बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ पर जब वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी उपस्थिति पैदा हो जाती है जैसे कि भाई ने अभी बताया। एक बात ये भी हम इसका ध्यान रखने लायक है और ध्यान रखना ज़रूरी है। बात एक तो उन्होंने सही कही है कि आप एक ट्रेन 4 साल का 5 साल का ट्रेन बंदा, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रेन हो रहा है, वो बंदा दे देते हो, और कल अगर उसका दिमाग दिशा भ्रमित होता है वो बालक हमारा, तो क्या कुछ हो सकता है आप सोचिएगा। चलिए मिलते हैं, आपको शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। तो ये कुछ बालक थे जो आए हैं भर्ती के लिए यहाँ पर, और ये 25-26 का जो बोर्ड था वहाँ पर, जो मैंने फर्स्ट डे जब उत्तरकाशी की भर्ती यहाँ चालू थी, फर्स्ट डे में आया था जब, तो मैंने आपको मॉर्निंग के समय पर दिखाया। देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर कि मोदी रसोई जो चल रही है यहाँ पर संचालित हो रही है, अग्निवीर भर्ती में मोदी रसोई सेवा शिविर, निःशुल्क भोजन और आवास यहाँ पर मिल रहा है। ये सारे बच्चे अब बैठ चुके हैं, दोपहर का समय है, और जनवरी 15 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक ये पूरी की पूरी मोदी रसोई यहाँ संचालित होगी। और संचालित होगी तो देखिए खर्चा भी होता है, बच्चों के लिए जो सुविधा है वो यहाँ मिल जाती है, इन्हें यहाँ वहाँ यथागता कहीं भटकना नहीं पड़ता, और कोई ना कोई अगर ये कार्य कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसकी सराहना करते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो खाने की और रहने की व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छे रूप में चल रही है, क्रियान्वित हो रही है, और हम चाहेंगे कि सबके सब इसमें अपना सहयोग करें और कुछ ना कुछ अपना योगदान यहाँ पर दें।